दोस्तों, एक जिज्ञासा है, ऐसी कौन सी साधना है जिससे व्यक्ति सिद्ध हो जाता है और जीवन के जो चक्रव्यूह में फंसा हुआ है न, कसमकस में फंसा हुआ है न, दुविधा में फंसा हुआ है और कहीं न कहीं जी तो रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं उस चक्रव्यूह से उठ जाए। ऐसी कौन सी साधना है और किस प्रकार से करनी चाहिए। साधना आप किसी से भी करो, किसी की भी करो, उसका एक नियम है। आप सबके घर में एक कोना जरूर होगा जहां पे आपका मंदिर होगा घर का। एक चीज देखिएगा, क्या आपका घर का जो मंदिर है, जब आप पूजा करने वहां पे जाते हैं, क्या वो आपको आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है कि यार बस यहाँ पे बैठे रहो, भजन करता रहो, मंत्र करता रहो, छोड़ो कहीं नहीं जाना है। क्या इतनी दिव्यता है उसमें कि नहीं है? या ऐसा लगता है बस 2 मिनट धूप दीप जला दें और चले। सबसे बेसिक यही चीजें है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने मंदिर में ये चीज देखिएगा, सफाई कितनी है। अगर नहीं है, अपने मंदिर को साफ सुथरा कर लीजिएगा। जहां पे भी मंदिर बना हुआ है, जो भी मूर्तियां हैं उनको गंगा जल से धो लीजिएगा, चंदन या कुमकुम का टीका लगा लीजिएगा। जो फोटो हैं उनको किसी साफ कपड़े से साफ करके उसमें भी चंदन टीका लगा के और एक नीचे कपड़ा बिछा के, कपड़ा जरूर बिछाना, चाहे पीला कपड़ा हो, लाल कपड़ा हो, उसको बिछा के फिर उन जो है मूर्तियों को और उन फोटो को रख लीजिएगा। ठीक। दूसरी बात, एक चीज का ध्यान रखना, एक भगवान की अगर 2 मूर्ति है, जैसे गणेश है, तो गणेश की अगर आपने एक मूर्ति अलग रख रखी है, एक लक्ष्मी के साथ रख रखी है, तो एक मूर्ति हटा ले। या किसी भगवान की आपके पास 2 विग्रह है, मानी 2 चित्र है, हनुमान जी के 3-4 चित्र लगा रखे हैं, ऐसा नहीं, एक चित्र रखे। ठीक। मानी मूर्ति 2 हो तो एक रखनी चाहिए। एक मूर्ति एक चित्र चल जाता है, ठीक है ना, लेकिन 2 मत करिएगा, क्योंकि वो ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं और उसका प्रभाव आपके जीवन पर गलत पड़ जाता है। तीसरी बात, जब आप पूजा करते हैं तो आपका लक्ष्य क्या है, किस लिए आप पूजा कर रहे हैं, किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कोई लक्ष्य है या लक्ष्य विहीन आप हैं, या कंफ्यूज हैं? कभी धन मांगते हैं, कभी पुत्र मांगते हैं, कभी प्रतिष्ठा मांगते हैं, कभी व्यापार मांगते हैं, कभी मोक्ष मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, हमेशा मांगते ही रहते हैं। क्या ऐसा है? इस चीज को बदलो, एक लक्ष्य निर्धारण करो। क्या आपको मोक्ष चाहिए? क्या आपको भौतिक संपदा चाहिए? क्या आपको पारिवारिक सुख चाहिए? क्या आपको आरोग्यता चाहिए? क्या चाहिए? या आपको आरोग्यता भी चाहिए, आपको सुख भी चाहिए, धन भी चाहिए और आपको मोक्ष भी चाहिए, तो उस तरह की भक्ति कर लीजिएगा। ठीक। चौथा, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, शिव चालीसा भी पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा भी पढ़ते हैं और जो है सुंदरकांड का पाठ भी करते रहते हैं, नवग्रहों की मालाएं भी जपते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं छोड़ा? आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे, दुविधा में रहेंगे, निर्णय लेने की शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी। आप सही से डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। आपकी तरक्की हमेशा बाधित रहेगी, कोई ना कोई झंझट आपके जीवन में आएगा, आपको पता ही नहीं है क्या करना है, आपको विश्वास ही नहीं है। एक पे विश्वास बनाए, सबको हाथ जोड़े और एक की साधना करें।
पांचवा, साधना कैसे करनी चाहिए। आपके घर में क्या बिल्ली है? आपने कभी देखा? बिल्ली आपके घर में किस कमरे में बैठती है? बिल्ली हमेशा उस जगह पे बैठती है जो सबसे सुकून भरी जगह हो, ठीक है, जिसमें मानसिक तनाव न हो उस जगह पे बैठती है, जिसमें उलझने न हो उस जगह को पहचानती है। और जो साधना करने का मेन काम है उसी जगह पे होता है। आप जहां पे मंदिर है उसको स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, ऐसा आकर्षित रखें कि आप जाएं तो आप प्रसन्नता हो, मंदिर आपको खींचे अपनी तरफ। उसके बाद जब आप वहां पे बैठते हैं तो सबसे पहले आसन को पवित्र करें, अपने को पवित्र करें, ठीक। धूप दीप जलाएं, गणेश वंदना करें, गुरु वंदना करें, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। उसके बाद अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो सबसे पहले योगा करें, मुद्रा थेरेपी करें, मुद्रा करें कोई ना कोई 5-10 मिनट या 2 मिनट, जितना आप कर सकते हैं। 3 मिनट तक जरूरी है। उसके बाद उस माला को करें, बहुत झंझट से परे हो जाए, वही सब कुछ आपको दे देगा। अगर आप इस प्रकार से साधना करते हैं, बहुत कम लोग इस चीज को बताएंगे, अगर आप इस प्रकार से साधना करते हैं तो ये जो आने वाला 2026 है ना, उसमें देखना कि आपकी तरक्की किस लेवल की है, उसमें देखना आपका स्वास्थ्य कैसे हो, चाहे शारीरिक हो मानसिक हो, आपका पारिवारिक जीवन कैसा है, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा है, और आपके अंदर ऐसी क्या चीज आई है लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिसको जो कह दिया काट नहीं पा रहा है, उसको करना ही करना है। दूसरे की बुद्धि और दूसरे की वाणी आपकी फेवर में कितनी आ रही है और क्यों आ रही है, ये आपकी साधना से पता चल जाएगा। करके देखिएगा, कोई कंफ्यूजन है जरूर पूछिएगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होगा, तब तक के लिए नमस्कार।